हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो डेटा एंट्री के इनवॉइस जनरेटर पर होने वाली है। तो मैं आपसे सिर्फ इस वीडियो के 10 से 15 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखना होगा। इस इनवॉइस जनरेटर को बनाने व समझने के लिए प्रिंटिंग में कुछ ये इस प्रकार से आएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसमें सारी डिटेल्स मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको इस इनवॉइस जनरेटर को बनाना है अपने बिजनेस के लिए। आप एक पक्का बिल दे सकते हैं अपने किसी भी कस्टमर को। यहाँ पर विद जीएसटी, अदर चार्जेस, टोटल और ग्रैंड टोटल वगैरह सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, आइटम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखिए, रेट है, क्वांटिटी कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी कितनी आएगी इस प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर उस कस्टमर का जो मेलिंग डिटेल है, मेलिंग एड्रेस है, वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं ताकि सामने वाले पार्टी को समझ में आए कि ये मेरे नाम से बिल है और पक्का बिल है। ठीक है, तो इस टाइप के जो इनवॉइस बिल हैं वो किस तरीके से एक्सेल में या फिर डेटा एंट्री कोर्स में आप सीख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। सॉरी, डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाएंगे, और भी चीज़ें मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये डेट आप देख रहे हैं, डेट एक्चुअल में इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, दिखाई देती है जब आप नॉर्मल आप लिखते हैं किसी डेटाबेस में। तो इसको डे और मंथ और डेट और ईयर, ये सारी चीज़ें इस तरीके से कैसे दिखाई देंगी वो भी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ गाइज लास्ट तक आपको देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक इसी तरह का एक हम बना लेते हैं। किस तरीके से बनाना होगा, सिंपल यहाँ पे देखिए, जैसा आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, डाउनलोड भी वहाँ से कर सकते हो और अपनी डिटेल जो है इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी या अपनी संस्था का नाम यहाँ पर लिखना होगा, या फिर आप अपनी कंपनी का लोगो या फिर अपनी संस्था का लोगो भी आप यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। यहाँ इनवॉइस जनरेटर यहाँ पर लिखा होगा। ये इनवॉइस जनरेटर इसलिए लिखते हैं ताकि ये बिल जो है जेन्युइन लगे। ठीक है, सामने वाले को जेन्युइन लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये कंपनी का लोगो हो गया, इनवॉइस जनरेटर हो गया। यहाँ पर अपनी संस्था का जो एड्रेस है, ठीक है, या अपनी कंपनी का जो भी एड्रेस है, जो कंपनी जो मतलब बिल ये प्रोवाइड करा रहे हैं उस संस्था का एड्रेस, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक सेल में यहाँ पर, फिर दूसरे सेल में यहाँ पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेट की। तो डेट का मैंने एक यहाँ पर DATE इस तरीके से लिखा। ठीक है, ये लिखने के बाद में यहाँ पर नॉर्मल आप डेट वो डालेंगे जैसा कि आपके कंप्यूटर पर दिख रहा है, या फिर जिस डेट का आपका ये बिल है। जैसे कि मैंने डाला 07-08-2021। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ। ये ऐसे इसको नॉर्मल मतलब लॉन्ग डेट में करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉन्ग डेट का। यहाँ पे ऐसे क्लिक करते ही ये आपका जो है मेथड लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल आप इनवॉइस जो नंबर हैं, जो बिल नंबर हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग वे से अगर करेंगे तो 01 ही डालना रहेगा। ठीक है, और अगर जैसे जैसे बिल बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से नंबर ये चेंज होते जाएंगे। तो आप भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बिल टू वाला जो ऑप्शन है, बिल टू का मीन्स है पार्टी हमसे प्रोडक्ट खरीद रही है हमारी संस्था से या हमारी कंपनी से। ठीक है, तो उसका जो है एड्रेस यहाँ पर हमको मेंशन करना होगा, जो भी चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, सुरेश कुमार ये कस्टमर है हमारे, और उनकी कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2/3, ब्लॉक C, नोएडा, और ये इतना। ठीक है, उसका जो फ़ोन नंबर है वो ये है। और यहाँ पर फिर बात कर लेते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन की, रेट की, क्वांटिटी और अमाउंट की। तो यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रोडक्ट उसने ख़रीदा है, आप अपनी मतलब आपकी संस्था से या अपने आपके बिजनेस से, तो इसमें आपको जो है इसमें मेंशन करना होगा इस बिल में। तो किस तरीके से करना है, यहाँ पर सिंपल इस मेथड को बनाने के लिए कैसे करना होगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ये मैंने मर्ज कर रखा था वैसे, तो आपको एक इस साइड से लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद में 1 2 3 4 5 सेल इस तरीके से छोड़नी रहेंगी। ठीक है, ताकि इसको हम मर्ज कर सकें। ऐसे सिलेक्शन करके मर्ज कर देंगे तो ये बीच में इस तरीके से आ जाएगा। इसके अगले सेल में रेट वाला ऑप्शन दे देंगे, इसके अगले सेल में क्वांटिटी और इसके अगले सेल में अमाउंट। यहाँ पर जो है ये एरिया जो है मैंने मर्ज एक्रूज किया हुआ है, तो इसके ही अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद में जितनी सेल में मतलब आपको आइटम देने हैं
ठीक है, उतनी रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एक्रोस का। इस पर क्लिक करते ही ये आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से एक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पर बन जाएगा। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद में आइटम डिस्क्रिप्शन में जो भी आपके आइटम है वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेंशन भी कर सकते हैं। ये करने के बाद में आपके प्रोडक्ट का जो भी रेट चार्ज है वो आप इस वाले सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 450 रुपये है वाटर बॉटल, और कंप्यूटर जो है मान लीजिए 2500 रुपये का है, और यहाँ पर मॉनिटर जो है वो 1500 रुपये का है। ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है सुरेश जी ने यहाँ पर 2 क्वांटिटी में खरीदी है 450 के हिसाब से, इसके मान लीजिए 3 खरीदे हैं और इसके 5 खरीदे हैं। तो उस हिसाब से देखिए सारे काम इसमें ऑटोमेटिक हो रहे हैं। मैंने अमाउंट जैसे चेंज मतलब क्वांटिटी चेंज करी है तो यहाँ पर अमाउंट भी ऑटोमेटिक चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इक्वल प्रेस किया मैंने, क्वांटिटी जो वाटर बॉटल का जो रेट है वो यहाँ पर ऐसे क्लिक किया, मल्टीप्लाई कर दिया जितनी भी इसकी क्वांटिटी है, यानी जितने पीस इसने वाटर बॉटल के खरीदे हैं, और बस एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका जो है जवाब आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं सब टोटल की, यानी इसने 3 प्रोडक्ट खरीदे हैं इस रेट चार्ज से, उसकी क्वांटिटी ये है, और उसका जो टोटल है यानी सब टोटल उसको कितना देना पड़ेगा इन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो क्या करना होगा, ऑल्ट बटन आपको होल्ड प्रेस रखना है और इक्वल बटन को प्रेस करना है, जो कि बैक स्पेस के जस्ट बराबर में होता है। ठीक है, और बस कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर लेगा। यहाँ पर क्या है, एंटर बटन आपको दबाना है, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ 15,900 रुपये यहाँ पर उसकी अमाउंट यहाँ आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें जीएसटी चार्ज भी इनबिल्ड है। ठीक है, तो 15,900 का जीएसटी निकालने के लिए क्या करना होगा, 15,900 पैसे क्लिक करेंगे, इक्वल प्रेस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन दबाया, और जितने परसेंट जीएसटी आप ले रहे हैं इस बिल पर उतने परसेंट यहाँ पर लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर जो है 1431 रुपये का जीएसटी चार्जेस इस टोटल पर लगा हुआ है। एसजीएसटी भी इसी तरीके से निकालना, सेम प्रोसीजर, इक्वल बटन दबाया, यहाँ पर जो है 15,900 को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस किया, 9% टाइप कर दिया और एंटर प्रेस करते ही एसजीएसटी की अमाउंट भी यहाँ पर निकल जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अदर चार्जेस या सर्विस चार्जेस बहुत से बिजनेसमैन जो हैं लेते हैं या बहुत सी संस्थाएं लेती हैं। अगर आप भी इस तरह से अदर चार्जेस या सर्विस चार्जेस प्रोवाइड मतलब बिल में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उसका अदर चार्जेस का एक ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, और उसका जो भी है अमाउंट वो मैंने यहाँ लिख दिया। टोटल उसकी जो अमाउंट है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल किया, सम ऐसे लिखा, सम, टैब बटन दबाया, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एंटर बटन ऐसे प्रेस कर देंगे। एंटर बटन पर क्लिक करते ही उसका जो टोटल अमाउंट यहाँ पर जो उस कस्टमर को देनी है यानी सुरेश को जो देनी है वो 18,937 रुपये आपको सुरेश से लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक का जो है प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। ये हेडिंग बनाने के लिए मैंने एक इस तरीके से यहाँ पे लिखा, इसको सिलेक्शन किया और यहाँ से इसको मर्ज कर रखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। इस पर मैंने थोड़ा कलर लगाया हुआ था, यहाँ से ये ब्लैक वाला इस तरीके से, और टेक्स्ट के लिए वाइट कलर मैंने दिया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा अच्छी लुकिंग में दिखाई दे। और जब आप इसको प्रिंट निकालेंगे उससे पहले आप अपने बिल में एक मैसेज भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने किया हुआ है, ताकि कस्टमर को जो है थोड़ा सा अच्छा सा महसूस हो। ठीक है, और उसमें उसकी मेलिंग डिटेल भी मेंशन होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस जनरेटर बाय वेब इंस्टीट्यूशन एंड थैंक्स फॉर विजिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये धन्यवाद दे रहे हैं उनका हम लोग कि हमारी संस्था पर आए और इसी तरह से दोबारा भी आएँ। ठीक है, ये बस एक थोड़ा सा थैंक्सफुल जो है मैसेज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बिल में। और आप इसको प्रिंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने प्रीव्यू देखने के लिए कि प्रिंटिंग में किस तरीके से आएगा, कंट्रोल के साथ में आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करते ही यहाँ पर जो है देखेंगे ये आपका प्रीव्यू इस तरीके से एकदम पक्के बिल जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, कस्टमर सामने वाला देख करके समझ जाएगा, पढ़ लेगा कि हमारे इस क्वांटिटी पर हमने ये प्रोडक्ट खरीदे हैं, और सारी चीज़ें जो हैं एकदम ऑटोमेटिक यहाँ पर हैं। ठीक है, तो प्रिंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं F2 प्रेस करके, कंट्रोल F2, और यहाँ से प्रिंट ये वाला, तो एकदम ये हो गया। अब यहाँ से इसी तरह की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। जैसे मान लीजिए अब अगला कस्टमर कोई आया, सुरेश की जगह पर मनोज नाम से कोई कस्टमर आया, तो
तो उसको कैसे चेंजमेंट करना है, तो कंट्रोल आप दबा के रखें, सुरेश वाली जो शीट है इसको क्लिक करके अगले वाली सेल पे, अगली वाली शीट पर ऐसे ड्रैग कर दें। ठीक है, तो इसकी एक डुप्लीकेट बन गई, देखिए सुरेश और सुरेश 2। ठीक है, अब यहाँ पर बस आपको उसका जो है एड्रेस वगैरह सारी मेलिंग डिटेल चेंजमेंट करनी होंगी और जिस डेट में है वो सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी। तो देखिए समझ लेते हैं इसको, MANOJ मनोज कुमार लिखा जैसे कि मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिख देता हूँ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और प्लॉट नंबर जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 23/4, और ब्लॉक वगैरह भी अगर चेंज करना है तो ब्लॉक हम इसका ले लेते हैं B। तो इस तरीके से, और ये नोएडा का ही है, और इसका मोबाइल नंबर जो फ़ोन नंबर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया। अब ये जो जिस डेट का बिल है वो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, जैसे कि ये 12 तारीख का बिल है, तो 12 तारीख का क्या है, मंडे। ठीक है, और 2021 इनवॉइस का जो है ये भी चेंज कर सकते हैं। बस सिंपल F2 आपको दबाना है हर सेल में जा करके, और ये एडिट मोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर बिल नंबर 2 हो गया, और जो भी वाटर बॉटल के मतलब आइटम जो डिस्क्रिप्शन है, अगर कुछ और उसने ख़रीदा है तो वो भी आप यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जो भी रेट चार्ज है वो भी चेंज कर सकते हैं, और बस फॉर्मूले वगैरह को आपको नहीं छेड़ना है, बस ये चीज़ें आपको करनी होंगी, ऑटोमेटिक सारे काम होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे इसका रेट चार्ज हो गया यहाँ 650 रुपये। ठीक है, मॉनिटर जैसे मान लीजिए 3200 रुपये। तो देखिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो रही हैं, और यहाँ पर ये 1750 रुपये का मॉनिटर है। क्वांटिटी मान लीजिए इसने 5 खरीदी है, इसने 6 खरीदी है, इसने 8 खरीदी हैं, तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है सब कुछ। यहाँ पर सब टोटल वगैरह देखिए सारा कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो गया। बस आपको ये जो डिटेल्स हैं वो ही मेंशन करने की नीड है, बाकी सारा कुछ काम ये अपने आप करेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने बिजनेस में इसको ईजी तरीके से मेंशन करके अपने कस्टमर्स को पक्के बिल जो हैं बना करके दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कस्टमर का नाम मैं लिख देता हूँ शीट का MONOJ। ठीक है, ये सुरेश हो गया, मनोज हो गया, इसी तरीके से आपको कॉपी करके पेस्ट करते जाना है आगे, और डिटेल मेंशन करते जानी है। तो सारी जो शीट हैं वो एक ही एक्सेल शीट में मेंशन होती जाएंगी। कितनी भी शीट आप इसमें इस तरीके से कॉपी करके आगे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप मुझे पर्सनली मेल या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर के मुझे पर्सनली चैट कर सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज।